अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हमारा न्यू ब्लॉग आज का शुरू हो रहा है, एक नए दिन से नई शुरुआत है। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। आज बड़े दिनों के बाद ना मैं पराठा बना रही थी अपने लिए। बड़े दिन तो खैर नहीं, मतलब काफ़ी दिन फिर भी हो गए थे। तो कभी पता नहीं आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा या नहीं, नमक वाला पराठा चाय के साथ खाने में इतना मज़ा आता है, इतने मज़े का लगता है। तो कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो वही मैं दिखा रही थी कि चलो मैं दिखा देती हूँ कि बनता कैसे। कुछ भी नहीं करना है इसमें, नॉर्मल जैसे घी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं वो लगा के ऊपर से सिर्फ एक चुटकी नमक आपको स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे से पूरे पे ना। बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर टेस्ट उसका अच्छा नहीं रहता, कड़वाहट आ जाती है। और बस जैसे नॉर्मल ऊपर से थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के और नॉर्मल पेड़ा बना के जैसे बनाते हैं और उसको आपने फिर बना लेना है, पराठा बना लेना है। कितना अच्छा मैंने परफेक्ट पेड़ा बनाया है माशाल्लाह से। तो अच्छा, साथ में मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। जब ये नमक वाला पराठा हो ना तो इसके साथ और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना अंडा ना कुछ भी नहीं। सिर्फ चाय के साथ अगर आप खाओ ना और चाय मज़े की बनी हो, इतना मज़ा आता है यार सीरियसली। तो और यहाँ पे रयान और वफ़ी के लिए मैं बना रही हूँ फ़्रेंच टोस्ट तो सबको बनाने आते ही होंगे। एक मैंने एग ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बना रही मैं, 2 से 3 स्लाइस का ही बनाऊँगी। तो उसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड कर दिया और साथ में चीनी सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाली थी। और बस ये 3 स्लाइस ही रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत इसमें से वफ़िया खा लेगी, बाकी रयान को खिला दूँगी। तो ये तो सबको खैर बनाने आते ही होंगे। इसमें बहुत सी और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। एक बार मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड करके इसी अंडे के मिक्सचर में और वो बनाया था, तो उसका भी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था। और ये वफ़िया जो है ना, इसको मैं वॉशरूम से पकड़ के लाई थी। ये वॉशरूम में घुस जाती है बार बार, तो वहाँ से पकड़ के लाई थी मैं और मैं उसको डांट रही थी, तो ये खुश हो रही थी, हंस रही थी। तो बस नाश्ता बनाया। सब सुबह का टाइम जो होता है ना वो बड़ी मसरूफ़ियत का टाइम होता है। उसमें आपको नाश्ता करना भी है, बच्चों को करवाना भी है, फिर सब कुछ किचन समेटना भी है, फिर घर के काम भी करने हैं, फिर सब कुछ करना है। और हमारा ये सीन है कि गैस चली जाती है हमारी 2 बजे। तो अभी भी मैंने मैक्रोनी रखी बॉयल होने के लिए, तो गैस चली गई। रेहान कहता मम्मा पास्ता खाना है, पास्ता खाना है। तो मैंने बोला यार रेहान गैस नहीं है अभी ना, एप्पल से काम चलाओ। मेरे जहन में ही नहीं था कि 2 बजे गैस चली जाए, 2:30 बजे तक जाती है। अच्छा, और आज ना 1:30 बजे चली गई थी, मुझे अब याद आया। हाँ, 1:30 बजे चली गई थी। तो जो है वो फिर बस वो नहीं हो सका। मैं तो टाइम से ही उठी थी कि यार चलो मैं ये बना लूँगी, 1 घंटे से पहले ही बन जाएगी। मैक्रोनी तो जल्दी बन जाती है। और ये अगर पीछे आवाज़ आ रही हो तो ये जो 14 अगस्त के लिए जो बाजे ले लेते हैं ना ये लोग, पॉं 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 करके दिमाग ख़राब कर देते हैं, वो हमारे गली में मोहल्ले वालों ने ले लिया। नींद पूरी हो गई आपकी? नींद पूरी हो गई और आपने जितना शोर मचाना था मचा लिया। इधर देखिए रैयान, मचा लिया शोर। आप किसके जैसे हो? ओहो ये तो पता नहीं किसके जैसा है, और ये अपने पापा के जैसा है ना। बस ये वफ़िया सो रही थी तो सो के ये उठ गई थी। फिर इसका थोड़ा सा खेल कूद चल रहा था। ये रयान ने इतना शोर किया था कि ये उठ गई। साइकिल चला रहा था वो घर में, जबकि मैं मना करती हूँ कि घर कोई साइकिल चलाने की जगह नहीं है, हम रोड पे नहीं रह रहे। लेकिन जो है वो बस चलाता रहता है। उसको मतलब बहुत शौक़ है, चीज़ें उस पर हैंग करता रहेगा। शॉपर्स में ये लेके आ रहा हूँ, मैं वो लेके आ रहा हूँ। बच्चे देखते हैं तो बस वो उसी चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं। मैं इसके टीथ देख रही थी, मुझे देखने नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लगता है इसके ना टीथ आ रहे हैं, ऊपर से इसका एक छोटा सा दाँत मुझे नज़र आता है, छोटा सा। तो यहाँ मैं पढ़ने लगी हूँ अब ज़ोहर की नमाज़, और ये साथ ही होती है मेरे, मैं जहाँ होती हूँ ये वहाँ होती है। मैं इसको ख़ुद अपने साथ रखती हूँ क्योंकि ये ना बहुत वॉशरूम में घुसती है। गैलरी जो है हमारी वहाँ पे जाती है, मतलब जो ख़तरनाक जगह है ना ये वहीं पर जाती है लाजमी। तो बस ये यहाँ यहीं पे घूम रही थी। और साथ ही फिर मैंने जो है वो, मैं आजकल डेली कोशिश करती हूँ मैं मंज़िल पढ़ लूँ। कोशिश नहीं करती, मतलब मैं डेली पढ़ लेती हूँ। मंज़िल के बहुत से फ़ायदे होते हैं कि आप जो है वो बुरी नज़र से, बुरे असरात से और ये जादू टोना इन सब चीज़ों से महफूज रहते हैं। बहुत इजीली मिल जाती है मंज़िल अगर आप लेना चाहें। कुरान पाक की डिफरेंट सूरतों की आयत को मिला के नहीं एक बनाई गई है मंज़िल। तो मैं वो पढ़ी थी, तो ये भी आ गई देखने के लिए। बच्चों को भाई हर चीज़ में घुसने का बड़ा शौक़ होता है। तो अब ये डायरेक्ट रात हो गई है। रात खैर डायरेक्ट नहीं हुई, मैंने फ़ोन डायरेक्ट रात में उठाया फिर व्लॉग बनाने के लिए।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि रात में लाइट चली जाती है हमारी, 3 घंटे की लाइट जाती है। तो उसमें फिर अब समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे। हमारा यूपीएस भी ख़राब हुआ है। तो बस ये हम ना हमारे घर के पास ही एक ग्राउंड है जहाँ पे कुछ झूले वूले होते हैं, मतलब आए हुए हैं अभी, जैसे कि ना मौसमी झूले होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो अभी आए हुए हैं, तो यहाँ पे ना फिर हम इनको ले आए थे, रयान और अफिया को। तो इतनी खुश हो रही थी जंपिंग पे। खैर अच्छा, अब ये नेक्स्ट डे की दोपहर हो गई है। यहाँ पे पास्ता बन गया था रयान का, रात में भी खा लिया था उसने, बना दिया था मैंने रात में, और दिन में भी खा लिया था। तो वफ़िया को मैंने यहाँ पे सुला दिया था। इसको सुला के मैं कोशिश करती हूँ मुझसे जितना जल्दी हो सकता है ना मैं काम कर लूँ। मेरी इतनी मसरूफ़ियत होती है, मैं ऑनलाइन काम भी स्टार्ट, तो ऑनलाइन काम जैसे मैं कुछ ना कुछ ढूँढती रहती हूँ, बस करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे नहीं करने देती। अच्छा, ये एक सिरप है साफ़ी का, सबको पता ही होगा। ये ना बच्चों को भी दे सकते हैं, खून को साफ़ करता है ये, और बड़े भी पी सकते हैं। इससे ना अगर रेगुलर पिए तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, वफ़िया को सुला के अपने काम शाम मैंने स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम है, पिछले कुछ दिनों से, मतलब 1-1.5 हफ़्ते से इतना अच्छा हसीन मौसम होता है। डेली हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और हवाएं चल रही होती हैं, बड़ा अच्छा होता है। तो सबसे ज़रूरी काम आटा गूँधना था मेरा यहाँ पे, तो वो मैंने कर लिया है। क्योंकि आटा गूँधा हो ना तो बंदा फटाफट फिर मतलब बच्चे को कुछ भी बना के साथ में और दे देता है। बच्चों का तो इतना इशू नहीं होता। आटा मैंने गूँध लिया था। अब इसको मैं कवर करके ले जाके फ्रिज में रख रही थी। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और वो मुझसे ये बर्तन गिर गया और ये इस तरह से टूट गया। ये सब होता रहता है। मैं वैसे ही बहुत चीज़ें तोड़ती हूँ। तो ये रयान कह रहा था कि बहुत अच्छे मम्मा, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये रयान जो है ना, ये मेरी सास है। मतलब ये, मैं जबकि अपनी सास के साथ रहती नहीं हूँ और वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हैं भी, लेकिन जो है वो ये जो है ना, ये मेरे सर पे जो है ना, ये मुझे बड़े ताने देता है। अगर मैं कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे कर दूँ ना तो ये मुझे बहुत ताने देता है। ये ऐसे करते हैं काम, आपको काम नहीं करना आता। अच्छा, आज फ्राइडे है तो मैंने यहाँ पे नहा लिया था, बच्चों को भी नहला दिया था। बच्चों को तो पहले ही नहला दिया था। तो ये चीज़ें ना मैं यूज़ करती हूँ। ये एक रोल ऑन है जो कि मैं लाजमी यूज़ कर लेती हूँ, जो अंडर आर्म्स में यूज़ करते हैं, लगाते हैं। और ये एक वैसलीन का लोशन है जो हाथों पैरों पे, फेस पे नहीं लगाती। वफ़िया के लिए यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ बॉयल किए थे, और मतलब आलू और मटर, और साथ में क्या राइस थे। चिकन नहीं ऐड की थी, इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इनको बॉयल करके सबको अच्छे से मैश कर लिया था, तो ये इस तरह की प्योरे फॉर्म में आ गया था। तो ये वफ़िया को खिलाई थी, साथ में मटर और आलू का पुलाव बनाया था, रात में ही बनाया था ये भी। तो वो रयान को खिला रही थी, ख़ुद मैंने नहीं खाया था। तो बस वफ़िया को खिलाना और रयान को, दोनों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है। दोनों टिकते नहीं हैं। रयान को तो अब डांट डपट के बिठा देती हूँ, लेकिन अभी वो छोटी है ज़ाहिरा, उसको समझ में नहीं आती। डांट भी दो तो नहीं समझ में आती, वो आगे से हंस रही होती है। तो बस ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है बच्चों को खिलाने का, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। पता नहीं क्यों बच्चों को खाने से इतना मसला होता है। हम लोग को तो खाने का, मैं तो बहुत फूडी हूँ, मुझे तो खाने का बहुत शौक़ है। बस अच्छी चीज़ें मुझे खिलाते रहो। तो बस खाना पीना चल रहा है यहाँ पे, खेल कूद भी चल रहा है। और इसका टेस्ट इतना कोई ख़ास नहीं था, फिर भी बेचारी ये खा रही थी। बच्ची, उसको क्या पता, मैंने बोला खा ही लेगी। इतना बेकार टेस्ट था उसमें। मुझे वैसे ही ना मटर का इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है टेस्ट। तो बस इनको खाना वाना खिलाया है। उसके बाद फिर औरतों के काम इतने होते हैं, मतलब यार हाउसवाइफ्स जो होती हैं ना, उनकी ज़िंदगी तो कामों में ही गुजर जाती है सीरियसली। अच्छा, उसके बाद फिर खाना खिला दिया था। तो फिर रयान से प्रॉमिस किया था इससे कि ये खाना खा लेगा तो फिर मैं इसको चीज़ दिलाऊंगी। चीज़ का बच्चों को बहुत शौक़ होता है। तो हमारे सामने है ये ना, मतलब मेरी फ्रेंड ही है वो, उन्होंने ना अपने घर में छोटी सी शॉप खोली हुई है। ऐसे ही शौक़ किया उनके बच्चों ने और उन्होंने मिल के, तो बस वहाँ से ना ये चीज़ लेके आ जाता है। मैं इसको देख के रखती हूँ बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में। तो बस ये गया था, वहाँ से लेके आ गया। और मतलब यहाँ का हमारे ना माहौल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले बच्चे को भेजा है तो बीच में कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। फिर भी मैं इसको मुस्तकिल देख के रखती हूँ। तो खैर ये अपने लिए चीज़ लेके आ गया था, थोड़ी बहुत जो लानी थी, बिस्किट्स और पता नहीं क्या, केक और क्या क्या। वफ़िया भी खाती है इसमें साथ साथ उसके, छीन के खाती है वो माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये फिर मेरे हस्बैंड आए रात में, तो वो मुझे नहीं पता था, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। और ये कप था। वो असल में ना मार्केट गए हुए थे अपने ऑफ़िस के किसी काम से, तो वहाँ पे उनको बोल्टन क्या कौन सी मार्केट है, वहाँ गए हुए थे। तो उनको ये कप पसंद आया तो उन्होंने ले लिया। इस पर क्वीन लिखा हुआ था। अल्लाह, मैं क्वीन हूँ। अच्छा, और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मेरे फादर इन लॉ ना उम्रे पे गए हुए थे, तो वो वहाँ से आए हैं, तो ये गिफ्ट्स लेकर आए हैं। बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, बेचारे इतना कुछ लेकर आ गए हमारे लिए।
तो उनका भी थैंक यू सो मच। ये एक वॉच है मेरे लिए और बड़ी अच्छी है, ब्लैक से कलर की। 2 कलर्स थे, ब्लू और ब्लैक, उसमें से चूज़ करना था तो मैंने ब्लैक ले ली। और एक ये तस्बीह है, मुझे तस्बीह इस तरह की ना मतलब ये क्या बोलूँ, जो इस तरह से चमकती दमकती तस्बीह हाथ होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये इतर है और मैं शुक्र है तस्बीह पढ़ती भी हूँ। तो और एक ये परफ्यूम था, ये मेरे लिए था, रोमन लव ही नाम है ना शायद, हाँ रोमन लव। तो बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी इसकी, तो यही मैं निकाल के दिखाई थी। इसकी बॉटल भी बड़ी प्यारी है। अगर आप इसको जो है वो रखो ना सामने ड्रेसिंग पे निकाल के, मैं बच्चों की वजह से नहीं रखती, मेरे बच्चे भाई उठा उठा के फेंक देते हैं। मेरा बड़ा वाला अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो चीज़ों को जो है एहतियात से रख सके। और ये मेरे हस्बैंड के लिए थे, खुशबू इसकी भी बहुत प्यारी थी, मतलब ना धीमी सी और बड़ी स्वीट सी प्यारी सी खुशबू थी। तो ये था। उसके अलावा ये एक हैंड वार्मर था, जो कि पहले हमें समझ ही नहीं आता ये क्या है, फिर हमने गूगल से सर्च किया तो ये हैंड वार्मर था। सर्दियों में मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे ये जो है वो काम आएगा, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से गर्म कर रहा था। या आपको अगर कहीं पेन वगैरह हो या कुछ हो तो आप वहाँ पे भी इसको कपड़े में लेकिन लपेट के यूज़ कर सकते हैं, बहुत गर्म करता है। ये एयरपॉड्स थे, हेडफोन्स थे, क्या बोलेंगे इनको, एयरपॉड्स तो नहीं बोलेंगे, हेडफोन्स थे ये भी मेरे मियाँ ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। खैर उनके लिए ही थे। और बच्चों के लिए टॉयज़ आए थे। एक ये जो बाइक है ये रयान के लिए थी, मतलब जिस पे ये बंदा बैठा हुआ, और ये काओ वफ़िया के लिए थी। ये काओ बोलती भी, आगे मैं ना चला के दिखाऊंगी आपको जी। छोड़ो तो सही, रुको दिखा दें दो मुझे। मुझे इसके साथ खेलना है, मुझे इसके साथ खेलना है। इतना खुश हुए बच्चे टॉयज़ देख के। अच्छा ये रयान का था, इसको भी फिर मैं प्ले करके दिखाती हूँ। तो ये बंदा ये ना पता नहीं अटक क्यों रहा था बार बार बीच में ना, इसका टायर कहीं फंस रहा था या क्या हो रहा था, तो ये चलाने में भी ना थोड़ा सा अटक रहा था। इसके अलावा ये कुछ खजूरें हैं जिनमें जो है वो फिलिंग हुई होती है बादाम की और इलायची का मिक्स जो था ना, वो बहुत मज़े की थी, जिसमें बादाम और इलायची मिक्स करके उसको पीस के ऐड किया हुआ था, बीच में लगाया हुआ था, मतलब गुठली निकाल के। और ये कुछ ये नॉर्मल वाली खजूरें थी, कुछ में सिर्फ बादाम थे और इस तरह की ना थी, बड़े मज़े की। कुछ में दालचीनी का भी टेस्ट था और मुझे तो बादाम वाली और इलायची वाली जो मिक्स थी ना वो अच्छी लगी। और आब ज़मज़म की इस तरह की 4-5 बॉटल्स थी छोटी छोटी। असल में उनका ना काफ़ी सारा सामान ना वहाँ पे वेट ज़्यादा हो रहा था उनके सामान का, तो बस इस वजह से। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।